अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं लास्ट वीडियो रिकॉर्ड करी थी और वो अंदर ये स्टॉप हो गई वीडियो ड्यू टू सम रीज़न। तो हम लोग यहाँ पर पहुँचे थे इस रूल पे जहाँ पे हमारे पास था जूरी था, कमेटी था, ऑडियंस था, टीम था, क्राउड था, फैमिली था एंड पॉपुलेशन था। दैट इज़ द पार्ट 2 ऑफ द वीडियो। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप पहले पार्ट 1 देखें वर्ब एग्रीमेंट का, देन ये पार्ट 2 होगा। देन मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। हमारे पास जूरी इज़ यूनानिमस, ओके, एंड हमारे पास आ गया जूरी वर डिवाइडेड। ठीक है, इन सब वर्ड्स को आपने ऐसे ही याद रखना है। ठीक है, ये सिंगुलर वर्ब भी लेते हैं, प्लूरल वर्ब भी लेते हैं। अब ये कैसे आते हैं? अगर तो हमारे पास जूरी जो है अपने डिसीजन पर यूनानिमस है, यानी वो एक ही डिसीजन 4-5 लोग दे रहे हैं, तो तब हमारे पास सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यानी इज़ आएगा। लेकिन अगर 2 लोग जो हैं वो यस की तरफ हैं और एक जो है वो नो कर रहा है, तो हमारे पास जूरी जो है वो अपने डिसीजन पर डिवाइडेड है, तो तब हमारे पास वर आएगा। अगर वो यूनानिमस हैं तो हमारे पास सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, और अगर वो डिवाइडेड हैं तो हमारे पास प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। बहुत इंपॉर्टेंट ये रूल है, आपने ज़रूर इस रूल को याद रखना है। नेक्स्ट रूल हमारे पास है कि आपके पास सिंगल फ्रेज़ या सिंगल क्लॉज है, तो वो अगर हमारे पास सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रही है तो हमारे पास हमेशा सिंगुलर वर्ब और हेल्पिंग वर्ब आना है। अब एग्जांपल देख लेते हैं। टू बिकम एन ओपरा सिंगर, ठीक है, ये हमारे पास एक क्लॉज है। ठीक है, अब ये हमारे पास सिंगुलर वर्ब ले रही है, टेक्स ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, तो ये हमारे पास क्लॉज और फ्रेज़ अगर आ जाती है हमारे पास सब्जेक्ट के तौर पर, तो हमेशा सिंगुलर वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आना है। ये बात आपने याद रखी। नेक्स्ट पे जो हमारे पास रूल नंबर 5 है वो आता है ईदर, नीदर, ईच, एवरीवन, मैनी, मैनी आ। ठीक है, एवरीवन, ईच, नीदर, ईदर, ये जहाँ भी आ जाएंगे तो हमेशा हमारे पास सिंगुलर वर्ब आना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे पास एवरी वन ऑफ द बॉयज़, बॉयज़ हमारे पास जबकि प्लूरल में है, लेकिन हमारे पास लफ्ज़ आ रहा है क्योंकि एवरी वन की वजह से। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास रूल है कि टू नाउन क्वालिफाइड बाय ईच और एवरी इवन दो कनेक्टेड बाय एंड, अगर एंड से कोई 2 वर्ड ईच एवरी के साथ आ रहे हैं तो तब भी हमेशा हमारे पास सिंगुलर वर्ब आना है। ये बात भी आपने याद रखनी है। एग्जांपल देख लेते हैं। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वॉज गिवन अ पैकेट ऑफ स्वीट्स। ठीक है, तो ये हमारे पास हमेशा सिंगुलर आना है। नेक्स्ट वाला रूल देख लेते हैं। व्हेन वी यूज़ नन ऑफ एज अ मैस नाउन, ठीक है, मैस नाउन के साथ जब हम नन ऑफ इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास हमेशा सिंगुलर वर्ब आना है। एग्जांपल देख लेते हैं। नन ऑफ द वर्क वॉज डन, वर्क जो है वो एक हमारे पास मैस नाउन है और नन ऑफ के बाद आ रहा है तो हमारे पास सिंगुलर वर्ब ले रहा है। नेक्स्ट पे हमारे पास एक रूल है जो है कि नन ऑफ जो है वो हमारे पास उसमें कहा हुआ है कि फॉर्मल के अंदर सिंगुलर वर्ब ले लेता है, इज़ ले लेता है, इनफॉर्मल के अंदर जो है वो हमारे पास प्लूरल यानी आर भी ले लेता है, यानी इसके साथ दोनों आ जाते हैं, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। ये इतना कोई इंपॉर्टेंट रूल नहीं था, अगर आपको याद रहता है तो आप याद रख लें। वैसे एज सच ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं और मैंने कभी इसको पेपर में आते नहीं देखा। लास्ट में हमारे पास एक और रूल है जो इसकी एक्सेप्शन है, वो हम देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा है कि ईच से पहले जो भी हमारे पास सब्जेक्ट होगा वर्ब जो है उसके बाद आएगा, अगर उसके बाद एक पूरी हमारे पास जो है ना सब्जेक्ट क्लॉज है। ठीक है, तो दे और ईच है फिर हमारे पास दरमियान में, एंड टेक आया है क्योंकि दे हमारे पास प्लूरल है, तो उसके बाद ईच है हमारे पास वर्ड, एंड टेक जो है वो दे के अकॉर्डिंग है, तो दे हमारे पास प्लूरल है तो हमारे पास जो वर्ब है वो भी प्लूरल होगा। ठीक है, ये टेक आएगा क्योंकि टेक्स नहीं आएगा, दे के साथ टेक आएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आपने याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास जो रूल है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। ऑफ फ्रेज़ वाला, इसके अंदर क्या होता है 50% ऑफ या 2/3 ऑफ। अच्छा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 2/3 होता है हमेशा और 1/3 होता है। ठीक है, अगर 2 है तो थर्ड्स आएगा, एस लगा रहे हैं साथ में, लेकिन अगर 1/3 है तो 1/3 है, तब एस नहीं आना। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। देन 50% ऑफ, 2/3 ऑफ, हाफ ऑफ, अ लॉट ऑफ, मेजॉरिटी ऑफ, रेस्ट ऑफ। ठीक है, ऑफ फ्रेज़ जो होती है हमारे पास, ऑफ फ्रेज़ के बाद जो भी नाउन आएगा उसके अकॉर्डिंग हमारे पास वर्ब आना है। अब जैसे हमारे पास एग्जांपल है 21% ऑफ द पॉपुलेशन। अब ऑफ फ्रेज़ के बाद हमारे पास पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन एक कलेक्टिव नाउन है तो ये सिंगुलर है और इसके साथ हमारे पास आएगा इज़, पुअर। ठीक हो गया, तो ये बात भी आपने याद रखनी है, इंपॉर्टेंट रूल था।
नेक्स्ट पे हमारे पास रूल है आ नंबर ऑफ या आ वेराइटी ऑफ या द नंबर ऑफ और द वेराइटी ऑफ। ठीक है, आ नंबर ऑफ या द आ नंबर ऑफ या आ वेराइटी ऑफ जहाँ भी आएगा तो इसके साथ हमारे पास आना है प्लूरल हेल्पिंग वर्ब या वर्ब। ठीक है, जहाँ पे हमारे पास द नंबर ऑफ या द वेराइटी ऑफ आएगा तो यहाँ पे हमारे पास आना है सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। ये भी इंपॉर्टेंट बात थी, ये आपने याद रख। नेक्स्ट रूल है हमारे पास कि आपके पास डिस्टेंसेस हैं, पीरियड्स ऑफ टाइम हैं, सम ऑफ मनी हैं। तो जब भी ये आएंगे एक यूनिट के तौर पे तो ये हमेशा लेंगे सिंगुलर वर्ब। ठीक है, जब भी एक यूनिट के तौर पर आएंगे तो सिंगुलर वर्ब लेंगे। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है 3 माइल्स। 3 माइल्स को उन्होंने एक ही उसमें बताया हुआ है, एक ही यूनिट के तौर पर बताया हुआ है एक वॉक के लिए। जब डिस्टेंस उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है तो 3 माइल्स इज़ टू फॉर टू वॉक। ठीक है, तो एक यूनिट के तौर पे उन्होंने उसको डिस्क्राइब किया हुआ था। अब हमारे पास आ जाता है $10 इज़ अ हाई प्राइस टू पे। $10 को उन्होंने एक यूनिट के तौर पर लिया हुआ है कि किसी भी चीज़ की प्राइस पे करने के लिए। तो $10 जो है वो इज़ आएगा। ठीक है, जब भी ये कोई भी एक यूनिट के तौर पर आएंगे तो ये सिंगुलर आएंगे। अब हमारे पास इसी का एक एक्सेप्शन रूल है, वो भी इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपने। अब $10 जो है वो स्कैटर्ड हैं, एक फ्लोर पर $10 बिखरे हुए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा बिखरे हुए हैं, तो तब हमारे पास प्लूरल आएगा यानी वर्ब। अब ये यूनिट के तौर पे नहीं है, तो ये बात आपने याद रखनी है कि जब ये मनी हमारे पास या डिस्टेंस वगैरह यूनिट के तौर पर आएंगे तो ये सिंगुलर लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर ये स्कैटर्ड है या किसी डिफरेंट चीज़ों के सेंस में आ रहे हैं तो तब आपने जो है इसको प्लूरल लेना है। नेक्स्ट हमारे पास एक रूल है जिसके अंदर है द पुअर, द रिच और द ब्रेव। ये पूरी एक क्लास को शो कर रहा है, एक ग्रुप को शो कर रहा है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को शो कर रहा है। ठीक है, तो इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आना है और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आना है। ठीक हो गया। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। दी पुअर एक पूरी क्लास को शो कर रहा है, आर गेटिंग पुअरर। ठीक है, और पुअर हो रहे हैं, गरीब गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। ठीक है, ये हमने बात सुनी हुई है, तो उसी को इंग्लिश में उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है। तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं पोजेसिव प्रोनाउन वगैरह की, और हमारे पास जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है उनकी बात कर लेते हैं। तो हमारे पास है दे, ही, शी और इट। ये हमारे पास ऑल काइंड ऑफ सिंगुलर, प्लूरल, मैस्कुलिन, फेमिनिन हर एक के साथ इस्तेमाल हो जाते हैं। जैसे कि उन्होंने एग्जांपल में बताया हुआ है दी मदर्स शुड रियलाइज दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न। तो मदर्स के साथ उसने दे लगाया हुआ है, जबकि मदर्स जो है वो शी है, तो हम शी क्यों नहीं लगा रहे, लेकिन ज़्यादा सारी हैं तो हम दे लगा रहे हैं। तो ये दे जो है वो हर एक को सेटिस्फाई कर रहा है। अब फादर्स के साथ भी दे ही लगाएंगे तो ये कभी भी डिस्क्राइब नहीं करेगा कि ये मैस्कुलिन है या फेमिनिन है। राइट, देन हमारे पास आ जाता है उसके पोजेसिव प्रोनाउन थर्ड पर्सन के। तो देयर, हिज, हर और इट्स। उसकी एग्जांपल शो की भी है हमारे पास। अ बॉय शुड माइंड हिज ओन बिजनेस। ठीक है, तो बॉय के साथ हिज आएगा, गर्ल्स के साथ हर आता है। ज़्यादा सारे हों बॉयज़ या गर्ल्स जो भी हों उनके साथ देयर ही आएगा, और आप इट्स भी लगा सकते हैं। डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट डिपेंड करता है। तो ये भी एक रूल था हमारे पास वर्ब एग्रीमेंट का। नेक्स्ट हमारे पास रूल है रूल नंबर 11, जिसके अंदर उसने डिस्क्राइब किया हुआ है कि हमारे पास कुछ नाउन जो होते हैं वो नंबर्ड होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, और कुछ मैयर्ड होते हैं जिनको हम मैयर कर सकते हैं। ठीक है, जो हम चीज़ें मैयर कर सकते हैं उन वो अनकाउंटेबल होती हैं, और जिनको हम नंबर कर सकते हैं वो काउंटेबल होती हैं। ठीक है, अब जैसे कि हम पीपल को काउंट कर सकते हैं, एप्पल को काउंट कर सकते हैं, तो वो हमारे पास नंबर्ड चीज़ों में आएंगी। लेकिन जो हमारे पास शुगर है, हमारे पास फ्लोर है, इस तरह की चीज़ें जिनको हम काउंट नहीं कर सकते तो वो हमारे पास मैयर्ड चीज़ों में आएंगे। अब ये डिफरेंट चीज़ों के साथ डिफरेंट आते हैं, तो वो वर्ड्स हम देख लेते हैं। जैसे कि ये डिस्क्राइब किए हुए उन्होंने वर्ड्स, तो हम देख लेते हैं नंबर, मैनी और फ्यू। जो हमारे पास काउंटेबल होती हैं चीज़ें उनके साथ ये आने हैं। ठीक हो गया। देन हमारे पास आ जाती हैं अनकाउंटेबल चीज़ें, जैसे कि शुगर है, फ्लोर है, वॉटेवर, उसके साथ अमाउंट, मच या लिटिल आएगा, वाटर हो सकता है, तो उसके अंदर ये आएगा जो अनकाउंटेबल चीज़ों के साथ आता है। देन हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो काउंटेबल के साथ भी आते हैं और अनकाउंटेबल के साथ भी आते हैं। वो हमारे पास हैं जी अ लॉट ऑफ, ऑल और सम, ये दोनों के साथ आते हैं। तो ये रूल भी इम्पॉर्टेंट था, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है रूल नंबर 12,
जो कि हमारे पास उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है कि हम फर्स्ट फॉर्म जो है वो किन चीज़ों के से इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास कस्टम्स हैं, परमानेंट हैबिट्स हैं, आपके स्केड्यूल हैं या कोई अनाउंसमेंट्स हैं, तो उसके साथ आप जो फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। दैन हमारे पास सेकंड फॉर्म हम किन चीज़ों के साथ इस्तेमाल करते हैं वर्ब की, तो जिन वर्ड्स में जिन लाइन्स में या सेंटेंसेस में टेंसेस में अगो, लास्ट, यस्टरडे आ जाता है तो उसमें पास्ट इंडेफिनिट वगैरह इस्तेमाल करते हैं। व्हेन, बिफोर, जस्ट, इन या पास्ट टाइम को शो किया हो तो तब इस्तेमाल करते हैं। देन हमारे पास थर्ड वाला आ जाता है। देन हमारे पास जो है थर्ड फॉर्म किन के साथ इस्तेमाल होती है, जहाँ पे हैज़, हैव, हैड, ऑलमोस्ट, ऑलरेडी, जस्ट और ऑल पैसिव वॉइस के साथ इस्तेमाल होती है। देन हमारे पास आ जाता है जहाँ पे हम आईएनजी वाली फॉर्म वर्ब की इस्तेमाल करते हैं, जिसको जेरेंट भी कहते हैं। तो इज़, एम, आर, वॉज, वर, शैल बी, विल बी, नाउ, एट प्रेजेंट, ऑल द प्रपोजिशंस के साथ इस्तेमाल होता है। लुक फॉरवर्ड टू के साथ, विद अ व्यू टू, यू, गेट यूज टू एंड एवर्स टू के साथ इस्तेमाल होता है हमारे पास। नाउ आई हैव द लास्ट रूल नंबर 13, जिसके अंदर हमारे पास ये है कि हेयर एंड देयर से अगर हमारा टेंस जो है वो स्टार्ट हो रहा है तो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब जो है वो फ़ौरन उसके बाद आएगा। जैसे कि एग्जांपल में शो किया हुआ है, देयर आर 4 हर्डल्स टू जंप, ठीक है। देयर हैव बीन अ नंबर ऑफ केसेस ऑफ डिफ्थेरिया इन द एरिया। तो ये था आज का सारा हमारा लेक्चर, जिसके अंदर हमने सारे जो रूल्स थे वो डिस्कस किए हैं किप्स की बुक से, और दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपने ये सारे रूल्स समझने हैं एंड इसके जो नोट्स होंगे वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूँगी एंड इनके प्रैक्टिस टेस्ट भी मैं साथ साथ ग्रुप में शेयर करती जाऊँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।